ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ट्रैक्टर ਲੈ ਆਓ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ट्रैक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। और मजेदार दी चीज है यार ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੁੱਬਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੌਦਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल। ये देखें जी, ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है ये है सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला जिसके अंदर डला हुआ वो फसल है। क्यों जी सरवर साहब ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है। ये जो पौधा है ये इस एकड़ का है जिसमें किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला हुआ। अब इनका फर्क ये है कि इसकी मिट्टी चेक करें कितनी आई है और इसकी चेक करें, इसकी जड़ें देखें कितनी है नीचे और इसकी देख लें। अब इसकी रहा बात हाइट का, पौधे का कलर ये दोनों इक्वल रखे हुए हैं और ये देखें ये मेरे आ रहा है तकरीबन यहाँ पे और ये खत्म हो गया यहाँ, ये फर्क है। इसके सरवर साहब कितने आए हैं? 55। और जिसके अंदर सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला उसके कितने हैं? 28। अब आपको जो मजेदारी की चीज है मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो एकड़ सैयद बाबर बुखारी साहब को मिला है ना किसान दोस्त फार्मूले की एप्लीकेशन के लिए, ये एकड़ इस एकड़ से गंदा था, इसके अंदर शोर था। क्यों सरवर साहब ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है जी। ये हम इस वक्त यही जो 60 एकड़ का प्लाट है जहाँ पे हमने खाली प्लाटों में एप्लीकेशनें की थी और ये इनकी वो चावल की फसल है जहाँ पे हमने किसान दोस्त फार्मूले की सैयद बाबर बुखारी साहब वाले की एप्लीकेशनें की थी। आज हम आपको इसका रिजल्ट दिखाने आए हैं कि ये माशाल्लाह सिट्टे निकालने पे है और इसका जो इस वक्त साइज है ना पौधे का उसके आपको टिलर भी चेक करा देते हैं। सीटा अभी कहीं कहीं है क्योंकि ये सीटा ये होता है कि जब मौसमी तब्दीली हो ना बारिशें ज़्यादा हो जाएं कहीं पे सीटा निकलना शुरू हो जाता है कहीं पे लेट निकलता है। ये एक कुदरती अमल है, इसके ऊपर तो हम बात नहीं करते। हाँ लिहाजा आपको इसका पौधा निकाल के और इसके पिलर चेक करा देते हैं और जो इसके अंदर गोब बनी हुई है सीटे की वो चेक करा देते हैं। ये देखें जी ये पौधा मैं निकालने लगा हूँ। सरवर साहब ट्रैक्टर ले आओ ਇਹਦੀ जड़ जितों तक गई है ट्रैक्टर के नाल ही निकल गया। मैं बाहर किस तरह जाता लो जी ये पौधा अब हम आपको चेक कराते हैं, इसके पिलर सरवर साहब आपको गिनती करके बताएंगे। और मज़ेदारी की चीज़ जो है ये देखें, अब इसका ये झाड़ चेक करें मिट्टी का और ये ऊपर सारी जड़ें निकल रही हैं, नीचे ज़मीन में भी चली गई हैं और ज़मीन से बाहर भी ये सारी जड़ें हैं। हाँ जी ये देखो ये सारी जड़ें हैं सरवर साहब। हाँ जी बिल्कुल। ए देख रहे हो ए ज़मीन तो बाहर भी जड़ा आ रही ने। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। और ये देखो पानी हले तक खड़ा है। और मजेदारी ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੁੱਬਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੌਦਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੌਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਲਕਿ ਦੋ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ताकि ਅਸੀਂ कंपैरिजन करिए दो पौधे दे तो एक पौधा कितना फर्क आ रहा है। लो जी ये वो एकड़ है जहाँ पे सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला हुआ। इसकी ये जड़ें देख लें और पौधा देख लें, इसकी मिट्टी कितनी आई है साथ वो चेक कर लें और जो उसके साथ मिट्टी आई है। हाँ जी ये ज़रा दिखाना इधर, ये देखें जी ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है ये है सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला जिसके अंदर डला हुआ वो फसल है। क्यों जी सरवर साहब ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है। ये जो पौधा है ये इस एकड़ का है जिसमें किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला हुआ। अब इनका फ़र्क ये है कि इसकी मिट्टी चेक करें कितनी आई है और इसकी चेक करें, इसकी जड़ें देखें कितनी है नीचे और इसकी देख लें। अब इसकी रहा बात हाइट का, पौधे का कलर ये दोनों इक्वल रखे हुए हैं और ये देखें ये मेरे आ रहा है तकरीबन यहाँ पे और ये ख़त्म हो गया यहाँ, ये फ़र्क है। अब इनकी जड़ें आपको धो के दिखाते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड में जो है ये हमारा फार्मूलेशन वाला एकड़ का जो पौधा है ना ये वो वाला है और ये जो राइट हैंड में है ये बगैर फार्मूलेशन के है। इन दोनों की जड़ों का गुच्छा देखें। अच्छा सरवर साहब है दसो कितना दी ते उनकी जड़ च ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ नजर आ रहा है? इसकी जड़ें में जो फार्मूलेशन वाला है इसकी जड़ें मोटी हैं, फ्रेश हैं और गुच्छा बनाया हुआ है उसने। मैक्सिमम खुराक जो है वो पौधे को दे रहा है। और जो ये फार्मूलेशन के बगैर है ये सारी जड़ें झाड़ी टाइप हैं, मतलब उनमें जान ही नहीं है। ये देखें। तो जरा सरवर साहब ये बताएं कि इसके टिलर गिनती करके बताएं कितने आए हैं? हम टिलर और ये किसान दोस्त वाला है जिसमें फार्मूला डला है
उसकी गिनती ये जी मैं करें। टेलर की लगता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये जी आप इसकी गिनती। ये जी फार्मुलेशन वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55। जी ये देखें, ये जो ये सैयद इसके बाबर बुखारी 55 साहब का है। ये जो किसान फार्मुलेशन दोस्त वाला है ये वाला इसके है, 55 टेलर है। इसके सरवर साहब कितने आए हैं? 55 और जिसके अंदर सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला उसके कितने आए? 28। और इसकी जड़ का वाज़ह फर्क वाज़ह आपको फर्क नजर है। आ रहा है। अब आपके सामने ही हमने ये पौधे निकाले हैं, ना तो पहले पौधे निकाल के रखे थे और ना आपसे कुछ छुपा के किया। अब आपको जो मजेदारी की चीज़ है मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो एकड़ सैयद बाबर बुखारी साहब को मिला है ना किसान दोस्त फार्मूले की एप्लीकेशन के लिए, ये एकड़ इस एकड़ से गंदा था, इसके अंदर शोर था। क्यों सरवर साहब? ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी है। मेरा जो सबसे पहला विजिट था उस वक्त मैं आया हूँ, मैंने सरवर साहब से कहा कि आप हमारा जिस एकड़ से कंपटीशन करवा रहे हैं ना वो एकड़ आपका बिल्कुल नाकस है, और जो आपने एकड़ रोका है जिसके अंदर फार्मूला नहीं डाला वो आपका अच्छा एकड़ है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात की कुदरत है, अल्लाह ताला की ज़ात पे मैं बारी बारी जाऊँ कि सैयद बाबर बुखारी साहब की दुआ और उनके अल्लाह अकबर की तस्बीह से जो किसान दोस्त फार्मूला तैयार किया है उसका आज रिजल्ट आपके सामने वाज़ह है कि उसके जिसमें नहीं डाला 28 हैं, हाँ जी। और जिसके अंदर सैयद बाबर बुखारी साहब ने फार्मूला डाला है उसके 55 टिलर हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, बड़ा बोल हम नहीं बोलते लेकिन मेरे अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह इसके जो दाने का साइज भी बड़ा होगा और इसके जो दाने की अपना क्या कहते हैं जो झाड़ है वो भी ज़्यादा होगा। और इंशाल्लाह करना अल्लाह की ज़ात ने है। सैयद बाबर बुखारी साहब बेलोस बेलालच ये सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। ये अपने किसानों के साथ मेहनत कर रहे हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो जाए। जब किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया।